दोस्तों, हम सब सालों से एक ही बात सुनते आए हैं। दुनिया अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है, डॉलर सबसे ऊपर है और ग्लोबल इकोनॉमी मतलब अमेरिका और चीन। लेकिन अब इस सोच पर थोड़ा ब्रेक लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो बात सामने आई है वो किसी यूबर, किसी एनालिस्ट या किसी नेता की नहीं है। ये बात आई है आईएमएफ से, वही आईएमएफ जिसकी रिपोर्ट पर पूरी दुनिया नजर रखती है। भारत की ग्रोथ की चर्चा तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन जब आईएमएफ खुद कोई नंबर रख दे तो मामला सीरियस हो जाता है। आईएमएफ की लेटेस्ट डेट 20 ही बिहार रहे हैं कि ये आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से भी 2 गुना से ज्यादा है। और ये कोई पुराना आंकड़ा नहीं है, ये ताजा डाटा है बिल्कुल हाल की रिपोर्ट से। मतलब साफ है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि बड़ा रोल निभा रहा है। टॉप इकोनॉमीज की लिस्ट में भारत अब साइड रोल में नहीं, सेंटर स्टेज पर दिख रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, एक और रिएक्शन आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दुनिया के सबसे चर्चित बिजनेस लीडर्स में से एक इलॉन मस्क ने सीधा कहा, द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग। यानी दुनिया की ताकत का बैलेंस धीरे धीरे बदल रहा है। यह बयान किसी तारीफ के लिए नहीं था, यह एक ऑब्जर्वेशन था। संकेत साफ है, अब ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं रह गई है। नई ताकतें उभर रही हैं और भारत उनमें सबसे आगे नजर आ रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं, सवाल यह है कि दुनिया अब इस बदलाव के साथ कैसे एडजस्ट करेगी। इस पूरे मुद्दे को आज हम बहुत गहराई के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। आईएमएफ ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उन्होंने एक बात साफ कर दी है, दुनिया की इकोनॉमी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसका असली सहारा बदल चुका है। नंबर सामने आते ही तस्वीर साफ हो गई। चीन अभी भी सबसे आगे है, ग्लोबल ग्रोथ में उसका हिस्सा करीब 26% है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के ठीक पीछे भारत आ चुका है। भारत अकेले करीब 17% का योगदान दे रहा है। अब नजर डालिए अमेरिका पर, वो तीसरे नंबर पर है सिर्फ 9.9% के साथ। यानी जो देश सालों तक दुनिया की इकोनॉमी का बॉस माना जाता रहा, आज उसी ग्रोथ में भारत उससे कहीं आगे निकल चुका है। आईएमएफ की रिपोर्ट यहां कोई घुमा फिराकर बात नहीं करती, सीधा संदेश है। इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट भारत से मिल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो उसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। अब एक और अहम पॉइंट, जब भारत और चीन को एक साथ देखा जाता है तो दुनिया की कुल ग्रोथ का करीब 44% हिस्सा सिर्फ इन 2 देशों से निकल कर आता है। यही वजह है कि इसी डाटा के बाद इलॉन मस्क ने एक छोटा लेकिन सीधा सा कमेंट किया, द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। मतलब साफ है, दुनिया की आर्थिक ताकत अब धीरे धीरे पश्चिम से निकलकर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस बदलाव में भारत सिर्फ देखने के लिए खिलाफ साफी वाला नहीं है, बल्कि खेल का अहम खिलाड़ी बन चुका है। एक अजीब सी तस्वीर इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी में बन रही है। जिन देशों को सालों तक सबसे ताकतवर माना गया, आज वही खुद सांसें गिनते नजर आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कागजों में अभी भी बड़ा नाम है, लेकिन हकीकत में उसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है। अब जर्मनी को ही देख लीजिए, दुनिया की टॉप इकोनॉमी में गिना जाने वाला जर्मनी आज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में 1% भी योगदान नहीं दे पा रहा। जी हाँ, आंकड़ा है सिर्फ 0.9%। जिस देश की फैक्ट्रियां कभी पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करती थी, आज वही देश ग्रोथ के मामले में लगभग रुका हुआ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है, यूरोप में इंडस्ट्री दबाव में है, कंपनियां बाहर जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कमज और हो रही है और पुराने मॉडल अब काम नहीं कर पा रहे। अब यहीं से असली सवाल पैदा होता है, जब अमेरिका थकता दिख रहा है, यूरोप स्लो हो चुका है, तो फिर भारत की गाड़ी कैसे तेज चल रही है। यही वजह है कि एलॉन मस्क की वो लाइन चर्चा में आई। वो बयान किसी जोश में नहीं दिया गया था, उसके पीछे ठोस वजह है। भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। अब इसे आसान भाषा में समझिए, आमतौर की बात आसान की गुल्ले की, पर जब आरबीआई रुपया संभालने के लिए मार्केट में डॉलर बेचता है तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। लेकिन जनवरी 2026 में भारत के साथ उल्टा हुआ। रुपया दबाव में था, आरबीआई डॉलर बेच रहा था, फिर भी फॉरेक्स रिजर्व नीचे नहीं आया बल्कि और ऊपर चला गया। यही चीज एक्सपर्ट्स को चौंकाने वाली लगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब साफ है, भारत में बाहर से पैसा आ रहा है और इकोनॉमी अंदर से कैश जनरेट कर रही है। कुछ समय पहले तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन के आसपास था। अब नए आंकड़े बताते हैं कि यह बढ़कर लगभग 790 बिलियन तक पहुंच चुका है। यह अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। अब इसका असली फायदा क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कल को ग्लोबल मार्केट हिल भी जाए तो भारत के पास झटका झेलने की ताकत है। हम अगले कई महीनों तक बिना किसी घबराहट के अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, जबकि कई देश ऐसे हैं जिनके पास कुछ हफ्तों का भी रिजर्व नहीं बचा। यही भरोसा विदेशी निवेशकों को खींचता है। उन्हें लगता है कि इंडिया रिस्क नहीं बल्कि सेफ जोन है। अब आखिरी बात, जब पूरी दुनिया स्लो हो रही है तो भारत आगे क्यों निकल रहा है? इसके 4 सीधे कारण हैं। पहला, भारत की अपनी डिमांड। यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, यहाँ लगातार पैसा लगाया जा रहा है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया पोस्टर से निकलकर फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंच चुका है। और चौथा, भारत की युवा आबादी। वर्किंग एज ग्रुप में भारत दुनिया के ज्यादातर देशों से आगे है। इसीलिए जब बाकी देश ब्रेक दबा रहे हैं,
भारत अभी भी स्पीड बढ़ा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट अगर सीधे शब्दों में समझे तो एक बात साफ निकल कर आती है, जहां दुनिया के ज्यादातर देश स्लो हो रहे हैं, वहीं भारत की फैक्ट्रियां तेजी से काम कर रही हैं। मतलब यह कि ग्लोबल ट्रेड में सुस्ती है, लेकिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग अभी भी ग्रो कर रही है। अब अमेरिका की तरफ नजर डालते हैं। अमेरिका पर इस वक्त करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी उधार पर नहीं बल्कि अपनी कमाई और सिस्टम के दम पर चल रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं। अमेरिका को यहां अलग रखना ही ठीक है, क्योंकि डॉलर वहीं से निकलता है। अब एक और जरूरी पॉइंट समझिए, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी देश जितना कमाता है और जितना खर्च करता है उसके बीच का फर्क। भारत के मामले में यह फर्क इस वक्त करीब 1.3% है। इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि अगर यह आंकड़ा 2% से नीचे रहे तो इकोनॉमी स्टेबल मानी जाती है, और 1.3% बताता है कि भारत की फाइनेंशियल स्थिति कंट्रोल में है। ग्लोबल टेंशन हो, सप्लाई चेन की दिक्कत हो या अमेरिका का प्रेशर भारत को बैलेंस में रखा है उसके सर्विस सेक्टर ने और विदेश से आने वाले पैसों ने। आज की तस्वीर सीधी है, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है, ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है, और यही वजह है कि बड़े बिजनेस लीडर्स भी अब भारत की तरफ ध्यान देने लगे हैं। असल बात यह है कि अब परेशान भारत नहीं अमेरिका दिखने लगा है, और यहीं से एक पुराना सिस्टम फिर से चलेगा। आपको सबसे बड़ा बोली चला गया है, रचा में आ जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। कई सालों तक अमेरिका की ताकत इसी सिस्टम से बनी रही। तेल का कारोबार सिर्फ डॉलर में होता था। इसकी शुरुआत दशकों पहले हुई थी, जब अमेरिका ने गल्फ देशों से कहा, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप अपना तेल डॉलर में बेचिए। इससे फायदा यह हुआ कि दुनिया के हर देश को तेल खरीदने से पहले डॉलर लेना ही पड़ता था। डॉलर की डिमांड बनी रही और अमेरिका को सीधा फायदा मिला। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हाल की रिपोर्ट्स बताई है कि इंसार रही है कि तेल के व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है। खासकर ब्रिक्स देशों के बीच अब दूसरी करेंसी और नए पेमेंट सिस्टम पर काम हो रहा है। ये कोई अचानक आई खबर नहीं है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स इसे कवर कर चुकी हैं, और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि पेट्रो डॉलर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। अब असली सवाल यही है, क्या यह बदलाव यहीं रुक जाएगा या आने वाले वक्त में दुनिया का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।